नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस परिवार में। इससे पहले जो है हम लोगों ने राष्ट्रपति टॉपिक क्लियर किया, और अगर आप में से किसी ने राष्ट्रपति टॉपिक मिस कर दिया है तो घबराने की बात नहीं है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वो तीनों ही टॉपिक जो है तीनों पार्ट जो है राष्ट्रपति के काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, प्रधानमंत्री हो, संसद हो, ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट है, और हम लोग जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पर आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1 इसका। ठीक है, पार्ट 1 इसका लेकर आए उपराष्ट्रपति का। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति में कौन कौन से प्रमुख अनुच्छेद हैं जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन सारे बेसिक पॉइंट्स का जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। और आप लोग शुरू से वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया तो टॉपिक छूट जाएगा आपका, फिर जो है समझने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए विदाउट स्किप किए वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से देखिए, तभी आप समझ पाइएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हैं उन सबको जो है हम लोग एक बार सिलसिलेवार तरीके से देख लेते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 63 में, यानी आर्टिकल 63 में इसे डिस्कस किया गया है कि उपराष्ट्रपति एक पद होगा। सभापति का चर्चा किया गया है अनुच्छेद 64 में। सारे पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, बस एक जगह जो है इसे मैंने मर्ज करके मेन पॉइंट्स बताया, अभी इन्हें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्य यानी कि 65 में कार्य का, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य क्या क्या है उनका, जो कि अनुच्छेद 65 में उल्लेखित है। इसके साथ ही निर्वाचन, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो अनुच्छेद 66 में वर्णित है। इसके बाद कार्यकाल, यानी कि कार्यकाल या पदावधि, ये किस अनुच्छेद में है, ये 67 यानी 67 अनुच्छेद में है। इसके बाद समय, ठीक है, यानी पद रिक्ति पर निर्वाचन का समय, ठीक है, कब है, ये अनुच्छेद 68 में है। इसके बाद है शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा या प्रतिज्ञान कौन दिलवाएगा, ठीक है, उसके बारे में अनुबद्ध किया गया है किसमें, आर्टिकल 69 में। उसके बाद निर्वाहन, यानी कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा। आकस्मिक चीज अगर कुछ हो जाए, राष्ट्रपति न रहें, तो फिर उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसे अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय, जो कि अनुच्छेद 71 में वर्णित है। इन सभी अनुच्छेदों को जो है हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में राष्ट्रपति वाले में मैंने एक छोटा सा ट्रिक दिया था आप लोगों को, पकानी कोका दुयो दशम करके, सेम उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक दिया है मैंने। अगर आप लोग को याद करने में अगर सहायता मिले तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिक है कि उसका, ठीक है, उसका निकास शनि है। ठीक है, उसका यानी ऊ का मतलब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, 100 में यानी सभापति 64 में, का यानी कार्य 65 में, नी का मतलब निर्वाचन 66 में, काय यानी कार्यकाल 67 में, शनि, ठीक है, सॉरी 100 से इधर छूट गया, 100 से जो है समय यानी 68 में, और शनि में 100 से शपथ और नी से निर्वहन। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है। कई बच्चे लोग ट्रिक का डिमांड करते हैं कि ट्रिक हो तो मज़ा आ जाएगा, तो ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से जो है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बारी बारी करके इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 63 में क्या वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या वर्णित है देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई एक पद होगा, उपराष्ट्रपति नामक एक पद होगा, किसमें उल्लेखित है, ये अनुच्छेद 63 में। और ये जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि उपराष्ट्रपति, हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। यानी अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति है, वैसा ही सेम प्रावधान हमने यहाँ भी किया, यहाँ भी उपराष्ट्रपति है। जैसे वहाँ भी उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस जी। ठीक है, यहाँ वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है,
ये याद रखना है कि वरीयता क्रम के अनुसार देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, ये दूसरा सर्वोच्च पद, क्योंकि आप लोग को पता है कि पहला जो सर्वोच्च पद है वो किसका है, पहला सर्वोच्च पद जो है वो है राष्ट्रपति महोदय का, ठीक है, वरीयता क्रम के अनुसार, और दूसरा उपराष्ट्रपति का, ये याद रखना है, पहला ये है और दूसरा उपराष्ट्रपति का, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, ये याद रखना है आपको, क्रमानुसार भी कई बार पूछ देता है, इसलिए ये सब याद रखना है पॉइंट। इसके बाद देखते हैं हम लोग 64 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का पदेन सभापति क्या, जैसे देखिए एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा है ये, ठीक है, लोकसभा। लोकसभा में अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, अध्यक्षता करता है, ठीक है, क्योंकि भाई जितने भी लोकसभा में निर्वाचित होके गए हैं या मनोनीत है उनका एक कोई ग्रुप हेड होना चाहिए, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष महोदय अध्यक्षता करते हैं, या उन्हें हम लोग स्पीकर भी कह सकते हैं, ठीक है, लोकसभा स्पीकर भी कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है ओम बिरला जी, याद रखना है कौन है वर्तमान में, ओम बिरला जी, ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा में जितने भी मेंबर होते हैं उस सभा को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, और उस व्यक्ति का दायित्व कौन निभा रहा है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, यानी जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है, संचालन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है सभापति एक होंगे हेड, ठीक है, जो सभा का ठीक तरीके से निर्वहन करेंगे। तो ये सभापति कौन बनेंगे, जो भी हमारे देश के, याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होंगे, ठीक है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति का जो है किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 64 में वर्णित है। इसके बाद अनुच्छेद 65 आता है। 65 में कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य, ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने राष्ट्रपति वीडियो में भी देखा था ये चीज़ कि अगर राष्ट्रपति महोदय आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उनकी, तो फिर अचानक तो ऐसा नहीं कि मृत्यु हुआ और तुरंत ही किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार बना के निर्वाचन करवा के तुरंत भेज दें, समय लगता है। तो उस समय राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो उस समय राष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यही चीज वर्णित है 65 में, ठीक है, कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे कौन, उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जब वे राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे तो वो वैसी ही सारी पावर जो कि राष्ट्रपति के पास था वही सारी पावर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के भी पास रहेगी। जैसा कि आपने देखा था कार्य और शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वित्तीय शक्ति, सारी शक्तियां जो हैं इस कार्यवाहक राष्ट्रपति में भी रहेंगी, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप लोगों को याद होगा राष्ट्रपति वाले वीडियो में कि जाकिर हुसैन जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे 1969 में उनका जो है मृत्यु हो गया था। उस वक्त जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे यानी वीवी गिरी महोदय, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है, ये ध्यान देना, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके बाद देखते हैं 66 में, ठीक है, निर्वाचन कैसे होगा। जैसे राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था उनका निर्वाचन, उनके निर्वाचन में हमने पढ़ा था कि उनमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत हमने नहीं पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसके निर्वाचक मंडल में क्या होता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर विधानसभा का जिक्र नहीं है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों, ध्यान देना है, मनोनीत भी यहाँ पर आ गए हैं जो कि राष्ट्रपति वाले में मनोनीत नहीं थे। और भला हो भी क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति महोदय ने कि लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन को चुना और राज्यसभा के लिए 12 व्यक्ति जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों को चुना और इधर 2 एंग्लो इंडियन को चुना। तो राष्ट्रपति महोदय ने इन्हें चुन लिया। सपोज कीजिए कि वो राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो भाई उस समय अगर मनोनीत वाले कोई अधिकार रहेगा तो ये मनोनीत वाले तो डायरेक्ट उसी राष्ट्रपति को देंगे कि भाई इन्होंने ही हमें चुना था। तो इसीलिए राष्ट्रपति वाले में जो है मनोनीत नहीं था,
क्योंकि वो खुद राष्ट्रपति चुनते ही नहीं। लेकिन राज्यसभा में, राज्यसभा कह रहा हूँ, उपराष्ट्रपति वाले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनोनीत से उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। ध्यान रखना है कि जो विधानसभा वाले हैं, विधानसभा वाले भाग नहीं लेते हैं इसमें, ध्यान देना है आपको, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके साथ ही 66 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि जो भी उपराष्ट्रपति बने वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि 66 आर्टिकल 66 में, यानी 66 के क्लॉज ए में जो बातें दी गई है निर्वाचक मंडल की, उसी प्रकार 66(2) में भी, क्लॉज 2 में भी दिया गया है कि जो भी उपराष्ट्रपति बने वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और है 66 का क्लॉज 3, वो भी देख लेते हैं, 66 से ही जुड़ा हुआ है। ये है 66 का क्लॉज 3, ठीक है। इसमें क्या है, योग्यता के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से है जैसा कि राष्ट्रपति वाले में था, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये एक दिन भी कम नहीं चलेगा, ज़्यादा चल सकता है लेकिन कम नहीं, इसीलिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि लोकसभा वाले में या राष्ट्रपति वाले में याद होगा कि उनमें दिया हुआ था कि वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य, और उपराष्ट्रपति वाले में क्या दिया है कि राज्यसभा, ठीक है, के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। उसके बाद लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर लाभ के पद पे किन्हें किन्हें गिना जाए और किन्हें ना गिना जाए। देखिए मैं सिंपल क्लियर कर देता हूं, जैसे राष्ट्रपति हो गए देश के, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति हो गए, ठीक है, और इसके साथ ही जितने भी केंद्र हो या फिर राज्य हो, ठीक है, केंद्र हो या राज्य हो के मंत्री हो, ठीक है, या मुख्यमंत्री हो, ये सब लाभ के पद पर नहीं गिने जाएंगे। ये ध्यान देना आपको, ये सब लाभ के पद पर नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, केंद्र और राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री हो, ये सब लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि लाभ का पद पर ना हो, यानी कि अन्य किसी क्षेत्रों से, इनके अलावा अन्य किसी क्षेत्र से अगर जुड़े हैं, लाभ के पद पर हैं, तब नहीं होगा, ठीक है, लाभ के पद पे ना हो। इसके अलावा देखते हैं अगला, आर्टिकल 67 में कह रहा है कि उनका कार्यकाल और यानी पदावधि क्या होगा, ठीक है। तो जैसा राष्ट्रपति में था सेम वैसा यहाँ भी है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य होगा, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय में भी यही था। इसके अलावा ध्यान देना ये चीज कि त्याग पत्र किसे देंगे, त्याग पत्र वो राष्ट्रपति महोदय को देंगे, ठीक है। कह रहा हटाने का प्रावधान क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति वाले में अनुच्छेद 61 में हमने देखा था कि महाभियोग की प्रक्रिया है, लेकिन याद रहे कि महाभियोग ये वर्ड जो है, महाभियोग ये वर्ड उपराष्ट्रपति वाले हटाने की प्रक्रिया में नहीं गिना जाएगा। इस वर्ड को, मतलब इस वर्ड को नहीं यूज किया जाएगा। यहां पर कहेंगे संकल्प पत्र पारित करके, यानी हटाने का प्रावधान यही है ना, संकल्प पत्र पारित करके इन्हें हटाया जाएगा, ठीक है। महाभियोग वर्ड नहीं लाया जाएगा इनके लिए। और इन्हें हटाने का प्रोसेस क्या होगा कि राज्यसभा में तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति वाले में हमने पढ़ा था कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन उपराष्ट्रपति वाले में क्या है कि शुरुआत कहां से होगी, राज्यसभा से होगी। और वहां कह रहा है कि तत्कालीन सदस्य संख्या, मान लीजिए तत्कालीन सदस्य, ये नहीं कि जितने कुल सदस्य हैं सभी का आना अनिवार्य है। मान लीजिए कि राज्यसभा में 100 लोग उपस्थित हैं, 100 में से कह रहा है 50% + 1 यानी कि 51, तभी बहुमत में आएगा, क्योंकि 50 हो जाएगा तो 50-50 बहुमत कहाँ हुआ, ये तो बराबर के बात पे आ गया। 51 हो गया यानी बहुमत में आ रहा है, चाहे 51 से ज़्यादा हो जाए मंजूर है, लेकिन कम नहीं। तो कह रहा है कि तत्कालीन सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, तब पारित होगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है कह रहा है कि लोकसभा की सहमति आवश्यक है, लोकसभा की सहमति आवश्यक है,
क्योंकि अगर इसकी सहमति नहीं होगी तो फिर ये वैध नहीं माना जाएगा, यानी इनको हटाने की प्रक्रिया वैध नहीं मानी जाएगी और राष्ट्रपति को फिर नहीं हटाया जाएगा। इसीलिए लोकसभा की सहमति जरूरी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज और जरूरी है कि पद से हटाने से पूर्व 14 दिन का अग्रिम नोटिस जो है उपराष्ट्रपति को भेजना अनिवार्य है। जैसा कि राष्ट्रपति वाले केस में भी हमने देखा था कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना जरूरी है, उसी प्रकार यहाँ भी 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देना जरूरी है। ठीक है, तभी तो भाई वो अपना भी पक्ष रख पाएंगे ना कि मैं गिल्टी नहीं हूं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है चुनाव का समय। ठीक है, चुनाव का समय यानी यहां पर ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ठीक है, तब कैसे चुनाव किया जाए, वो कैसा समय होगा। क्योंकि राष्ट्रपति वाले में क्या था कि राष्ट्रपति अगर पद रिक्त है और कोई कार्यवाहक बना है तो अधिकतम 6 माह के लिए ही वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा और इसी 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को चुनकर भेजा जाना होगा पद पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर उपराष्ट्रपति पद यदि रिक्त हो तो यथाशीघ्र चुनाव होना चाहिए। यथाशीघ्र की बात किया है यहाँ पर कहीं भी 6 महीने का चर्चा नहीं किया गया, जैसा कि राष्ट्रपति में प्रावधान था। 6 माह वाला चर्चा नहीं किया गया, ये ध्यान देना। यथाशीघ्र की बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आर्टिकल 69 में कि शपथ कौन दिलाएगा। भाई शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाएगा, तो ये याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा ही जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो भी व्यक्ति को ये निर्धारित करेंगे, ऑलमोस्ट ये अगर निर्धारित भी करेंगे तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश को निर्धारित करेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित व्यक्ति जो है इनको शपथ दिलवाएगा, ये ध्यान देना है। लेकिन मोस्टली यही रहते हैं, ऐसा क्योंकि होता नहीं है जल्दी, कभी ऐसा हुआ नहीं है देश में कि राष्ट्रपति ना हो शपथ दिलाने के वक्त। लेकिन ये एक मतलब केस दे दिया गया कि अगर ऐसा सीन क्रिएट हो तब क्या होगा, तो उस समय ये चीज अप्लाई की जा सकती है। इसके बाद है अनुच्छेद 70 जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि अन्य आकस्मिकताओं, ठीक है, में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, कह रहा है कि राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के संबंध में संसद किसी अन्य आकस्मिकताओं के संबंध जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, यानी ये जो अध्याय है उपराष्ट्रपति वाला, इसमें ये उपबंधित नहीं है ये अध्याय, ठीक है, के संबंध में उपबंध कर सकती है। यानी संसद जो है, अगर संसद जो है ऐसा केस क्रिएट हो जाए कि मान लीजिए राष्ट्रपति के कृत्य के निर्वहन के संबंध में या अन्य किसी आकस्मिकता के संबंध में, मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, तो इन दोनों कंडीशन में भले याद रखिएगा कि इस अध्याय में वर्णित नहीं है, लेकिन संसद को ये पावर है कि संसद जो है कोई उपबंध बना सकती है कि भाई इस कंडीशन में यानी राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो कौन फिर कार्यवाहक रहेगा। ठीक है, ऐसा केस दोस्तों एक बार हुआ था हमारे देश में, जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है और उस समय वीवी गिरी जो है उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति, और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे। किंतु आपको पता है कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं अधिकतम 6 माह तक ही, क्योंकि 6 माह के अंदर में राष्ट्रपति को चुनना अनिवार्य है। और राष्ट्रपति को जब चुना जा रहा था तो वीवी गिरी की भी इच्छा थी कि मैं भी राष्ट्रपति उम्मीदवार बनूं, तो इन्होंने क्या किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस हिसाब से क्या हुआ, उपराष्ट्रपति के पद से भी ये हट गए, कार्यवाहक के भी पद से हट गए, क्योंकि इन्हें जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ा होना था। और जाकिर हुसैन साहब पहले से ही राष्ट्रपति पद पे नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में संसद ने एक उपबंध बनाया और कहा कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का निर्वहन करेंगे। और ऐसे पहले व्यक्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने जो है राष्ट्रपति के यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया था। तो ये जो है आर्टिकल 70 काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आर्टिकल 71 यानी कि 71। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद,
ठीक है, इनके चुनाव में अगर कोई अवैध तरीके का यूज किया गया है यानी प्रयोग किया गया है, तो ऐसे चीजों को जो है इस विवाद को मतलब निपटाने के लिए कहाँ जाया जाएगा, किसके पास जाएंगे, क्या संसद जाएंगे? नहीं, इसको निपटाने के लिए याद रखिएगा प्रावधान है कि देश के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस विवाद को देखा जा सकता है। चुनाव संबंधी विवाद जो होगा ये कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे। इसके अलावा एक हाँ, यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को, एक सेकेंड, ठीक है, यहां ध्यान देना है कि ये जो निर्वाचन वाला था, निर्वाचन जो हमने पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा, तो यहां पर ये भी पॉइंट ध्यान देना है कि यहां भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही वरीयता क्रम अनुसार चुनना होगा, जैसा कि राष्ट्रपति वाले में था, और यहां भी गुप्त मतदान होगा जैसा कि राष्ट्रपति वाले में था। और अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा है ठीक तरीके से एकल संक्रमणीय मत पद्धति या गुप्त मतदान, तो आप लोग जो है राष्ट्रपति का पहला दूसरा वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, वहां मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार समान अनुपात में वोट देना है और किस प्रकार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है वरीयता क्रम के अनुसार चुनना है। ठीक है, और गुप्त मतदान यानी कि देखिए बता के नहीं देना है कि हाँ भाई जा रहे हैं हम फलाना को वोट देने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा और उसमें आपको वरीयता क्रम के अनुसार जो है नोट कर देना है और वो गुप्त मतदान जो है गुप्त पेटी में डाल देना है। ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको चुना है। ठीक है, ये प्रोसेस है, और ये वाले प्रोसेस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो जो है आप लोग राष्ट्रपति वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था उपराष्ट्रपति पर ये पहला पार्ट, और मैं जो है कल आप लोगों के लिए उपराष्ट्रपति पर दूसरा पार्ट लाऊंगा। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो समझने में या अगर और भी कुछ पूछना चाहें तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा। मैं सभी कमेंट्स का जवाब देता हूं, आप लोगों के प्रश्नों का भी जवाब वहीं दे दूंगा। और साथ ही आप लोग मेरे 3 वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, मुझे सही में बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हर संभवतः कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियो लाने का, और साथ ही मैं ये सोच रहा हूं कि इसके अलावा जो है पॉलिटी के अलावा मैं एक स्टैटिक्स जीके का जो है, ठीक है, स्टैटिक्स जीके का याद रखना है, स्टैटिक्स जीके का यानी कुछ विविध टाइप के और स्टैटिक्स जीके के कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा ताकि ये भी पोर्शन आप अच्छे से कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं स्टैटिक्स जीके से या विविध तथ्यों से उठा के दे दिया जाता है। तो इन पर भी मैं वीडियो जल्द लेकर आ रहा हूँ। आप लोग इन वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोग अच्छे से तैयार हो सके। धन्यवाद।